आज पहली बार दो सगे भाइयों सोहन और मोहन के बीच में खूब बहस हुई, जिस पर बड़े भाई सोहन ने छोटे भाई मोहन को खूब खरीद खोटी क्योंकि अब जिस मकान में वो रह रहे थे, पुश्तैनी मकान में, उसमें सोहन की पत्नी और बच्चों को बिल्कुल रहना पसंद था, क्योंकि वो मकान बहुत पुराना हो गया था और बहुत तंग गलियों के बीच में था। सोहन और पत्नी दोनों की तनख्वाह थी, इस वजह से उन्होंने अपने पुश्तैनी मकान से कुछ किलोमीटर दूरी पर ही एक बढ़िया सा फ्लैट ले लिया था। अब पुश्तैनी मकान था, उस पिताजी इतने सीधा दे रहे थे कि उन्होंने किसी को वसूल नहीं की थी। हालांकि छोटा भाई भी मानता था कि उस मकान में भाई का भी हिस्सा है, लेकिन उसने सिर्फ इस वजह से किया था कि जो उसके हिस्से का मकान है, क्या वो उसमें अपना कोचिंग सेंटर खोल ले, क्योंकि कुछ समय ही पहले ही छोटे भाई की प्राइवेट नौकरी करता था, टीचिंग करता था, वो नौकरी छूट गई थी और इस वजह से वो अपना कोचिंग सेंटर और के मकान में किराए में चला रहा था। इस वजह से वो पूछ रहा था कि अगर मैं इस हिस्से वाले मकान में अपना कोचिंग सेंटर खोल लूं तो कुछ मेरा किराया बच जाएगा और फिलहाल काम चल जाएगा। सोहन को ये बात बिल्कुल गवारा नहीं थी कि भला कि उसके हिस्से की जमीन पर, उसके मकान पर इस्तेमाल करे और मैं अगर उसको इस्तेमाल करना है तो या तो मुझे कुछ या तो मेरा खाली पड़ा रहे। ये बात सोहन की पत्नी को भी अच्छी नहीं लगी। उसने सोहन को समझाया कि आपका छोटा भाई इस मुश्किल समय में उसकी मदद करनी चाहिए थी, आपका कुछ फर्ज बनता है, आप बड़े भाई। सोहन की पत्नी ने जब ये चीज कही, सोहन ने गुस्से में अखबार टेबल पे पटक दिया और सब्जी का थैला लेकर मार्केट चला गया। मार्केट में पहुंचते ही उसने देखा जो महीने से एक सब्जी मार्केट से गया, वो अचानक दिख गया। वो उसके पास पहुंचा और कहा, इतने दिन से कहां चले थे? मैं इधर उधर औने पौने दाम सब्जी खरीद रहा था, क्योंकि तुम ही अच्छी सब्जी देते हो और मैं लगातार से खरीदता हूं। तो सब्जी वाले ने कहा, मेरे छोटे भाई की हालत बहुत खराब थी, इसी वजह से मैं गांव गया और सारा कुछ ठीक कर दिया। अपने पुश्तैनी मकान में ही उसको छोटी सी परचून की दुकान खुलवा दी है, अब उसका खर्चा उसी दुकान से चल जाए। पिताजी नहीं रहे, लेकिन बड़ा भाई भी तो पिता समान ही है, मेरा भी तो कुछ फर्ज है। इतना सुनते ही ऐसा लगा सोहन का खून जाम हो गया और वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ठहर। उसके बाद सोहन ने वो थैला उसी की दुकान में रखा और वहीं से एक ऑटो पकड़कर अपनी जानी जानी तंग गलियों में होते हुए अपने पुश्तैनी मकान में पहुंच गया। उसके भाई के बच्चे बाहर खेल रहे थे, उन्होंने जैसे ही सोहन को देखा, ताऊ जी कहकर लिपट गए। क्योंकि आवाज सुनकर सोहन का भाई भी घर से बाहर निकला। सोहन जोर से बोला, तू इतना बड़ा हो गया कि मैंने कुछ बात फोन पे क्या कह दी, तूने पलटकर मुझे फोन ही नहीं किया। छोटे भाई ने कहा, मैं अब किस बात फोन करता, आपने तो साफ साफ मना ही कर दिया था कि मेरे हिस्से के मकान का इस्तेमाल किसी भी तरीके से नहीं करना। सोहन ने कहा, तू हर बात जैसे मान ही जाता है मेरी, एक बार और कह के देता। और इतना कहते सोहन ने अपनी जेब से कुछ निकाले और कहा, ये कुछ पैसे हैं, यहां शिफ्ट होने से पहले अपना पुराना जो फर्नीचर है वो सारा ठीक करा लेना और ध्यान रहे आगे से अगर कभी पैसे की समस्या आए तो बिना संकोच के मुझसे पूछ लेना। सुनते ही छोटा भाई बिल्कुल रुआसा सा हो, उसने कहा, क्या मैं आपके हिस्से के मकान में कोचिंग सेंटर शिफ्ट कर सकता हूं? मैं ये आप एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और इतना कहते ही उसका गला भर गया। तो बड़े भाई यानी सोहन ने कहा कि हाँ, निश्चित रूप से शिफ्ट कर सकते हो और ये मेरा कोई एहसान नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था जो मैं कुछ समय के लिए भूल था। जैसे भी कहा जाता है कि फर्ज निभाने में शर्तें लागू नहीं होती, शर्तें तो सिर्फ व्यापार में लागू। अगर ये कहानी, ये मैसेज आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।